नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया मरमो ने वर्चुअल तरीके से हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलाम का किया इफ्तिताह। तकरीब में गवर्नर तमिलिसाई, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने की शिरकत। मजीद 2 जुमलों बाहमी वफाक और टीम इंडिया के जज्बे को हमें याद करने की जरूरत। रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। सुप्रीम कोर्ट में अज़दवाजी इज़्ज़त दरी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों का मामला। दरख्वास्त पर 9 मई को अदालत करेगी समाअत। हिंदुस्तान टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का एक बड़ा आलमी बरामदात कुनिंदा बनने की तरफ गामजन। विज्ञान भवन में मुनक़िदा तक़रीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। दिल्ली शराब पॉलिसी मामला। ईडी से मुताल्लिक़ मामले में सिसोदिया 5 अप्रैल तक अदालती हिरासत में। जापान यूक्रेन ने 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर दिया जोर। जापानी वज़ारत ख़ारिजा ने दी इत्तला। पेंशन में इस्लाहात के खिलाफ मुजाहरों के दौरान 850 से ज्यादा अफराद ज़ेर हिरासत। फ्रांस के वजीर दाखिला का बयान। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जनूबी हिंद में अपनी सरमाया क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाम को अवाम के लिए खोल दिया है और उन्होंने कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल तरीके के जरिए हैदराबाद के बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति नीलाम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। राष्ट्रपति नीलाम के चमन, सब्ज़ार और सरसब्जी व शादाबी और रॉक गार्डन को अब आवाम के लिए खोल दिया गया है। इसके चमन, सब्ज़ार और खूबसूरत नज़ारों ने आवाम को अपनी तरफ राग़िब किया है। सिकंदराबाद के बोलारम के 97 एकड़ पर यह राष्ट्रपति नीलाम फैला हुआ है। इसको निज़ाम हैदराबाद के दौर में तामीर किया गया था। इसमें कई किस्म के फूल और फल के दरख्त हैं। 16 कैमरों वाले इस नीलाम में दरबार महल, डाइनिंग हॉल की अलहदा शनाख्त है। इसकी सरजमीन सुरंग कशिश की सब बनी हुई है। रॉक गार्डन आबशार बच्चों के लिए कशिश का सबब बनी हुए हैं। यहाँ के चमन, नज़ारों और आबशारों की तरफ बेहतरीन तौर पर निगरानी और देखभाल की गई है। रॉक गार्डन में 1830 दरख्त लगाए गए हैं। इसके अलावा बगैर मेवों के मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त भी लगाए गए हैं। इस पार्क में 7 रंगों के 13 इक़साम के दरख्त लगाए गए हैं। इस पार्क में जुमला 737 दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ पर तितलियों के गार्डन को भी तरक्की दी गई है। इसे तितली की शक्ल में बनाया गया है। इसमें छोटे दरख्त लगाए गए हैं ताकि तितलियां यहां राग़िब हो सकें। तेलंगाना हुकूमत की सरसब्जी व शादाबी के हरित हरम प्रोग्राम के तहत 30 मुख्तलिफ नवैयत के 495 जापानी दरख्त भी यहां लगाए गए हैं, जिससे हयातियाती तनू में इजाफा होता है। इसके जरिए यहां आने वालों को बहुत मालूमात हासिल हो रही है। तेलंगाना में पाई जाने वाली 901 दरख्त भी यहां लगाए गए हैं। मगरबी घाटों के लकड़ी के दरख्त जो हैदराबाद की फिजा में आग सकते हैं वो भी लगाए गए। शहर के अवाम यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नज़ारे शहर के किसी भी चमन या फिर तफरीही मुकाम पर नहीं है। అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ उगाड़ी शुभकांक्षलु. आज नववर्ष के आगमन पर मनाए जा रहे विभिन्न त्यौहार हमारी जीवन संस्कृति के वाहक है। मेरी मंगल कामना है कि ये पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करे। आज मुझे राष्ट्रपति निलयम में देशवासियों के शुभ आगमन की व्यवस्था का आरंभ करने के लिए बेहद प्रसन्न हो रही हूँ। यह ऐतिहासिक भवन राष्ट्रपति के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में से एक है। भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक स्वरूप राष्ट्रपति भवन तथा ये रिट्रीट्स
सभी देशवासियों की धरोहर है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष 31 जनवरी से अब तक लगभग 9 लाख लोग राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का भ्रमण कर चुके हैं। देवियों और स्वजनों, पिछले वर्ष दिसंबर महीने में मुझे राष्ट्रपति निलयम में कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। अपने इस प्रवास के दौरान मुझे इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को विस्तृत जानकारी मिली। राष्ट्रपति निलयम के फ्लैगस्टाफ बेस पर सितंबर 1949 में हैदराबाद के भारत में विलय के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपने उसी प्रवास के दौरान मुझे यहाँ के सुंदर वातावरण, विभिन्न उद्यानों तथा फ्लोरा और फौना को देखने जानने का अवसर मिला। तो मेरी ये इच्छा हुई कि राष्ट्रपति निलयम देश के सभी नागरिकों के भ्रमण हेतु खुला होना चाहिए। देवियों और स्वजनों, सभी देशवासी गर्व के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी देशवासी, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी, स्वाधीनता मनाने के लिए सेनानियों के लिए बारे में जाने तथा हमारी स्वतंत्रता से जुड़ी मूल्यों का सम्मान करें। इसी सोच के साथ आज मुझे राष्ट्रपति निलयम में नॉलेज गैलरी का लोकार्पण करने के लिए मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इस गैलरी में राष्ट्रपति भवन तथा राष्ट्रपति निलयम के इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियाँ तथा आज़ादी के अनसंग हीरोज के बारे में कोई जानकारियाँ प्राप्त होगी। तेलंगाना के वजीर वाईटी बल्दी नजमनास के तारक रामाराव ने तंज कसते हुए कहा कि मजीद 2 जुमलों बाहमी वफाक और टीम इंडिया के जज्बे को हमें याद करने की जरूरत है, क्योंकि आप रियासत में इंतखाबात जमहूरी अंदाज में कामयाब नहीं हो सकते, जिसके बाद आपने रियासती हुकूमत को गिराने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और जब कुछ भी काम न आ सका तो अपनी कठपुतली के जरिए सालाना बजट को पेश करने से रोक दिया। वावा सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के ट्वीट को टैग करते हुए ये ट्वीट किया है। सिब्बल ने अपने ट्वीट में दहली बजट मामले पर कहा था कि इसको पेश करने से रोकना ट्रैफिक लाइट की जानिब से एक कार को रोकने की तरह नहीं है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया गया है कि सरमाया मुसारफ नाकाफी और मुकम्मल बजट का सिर्फ 20% है। तशहीर के लिए गुज़िश्ता साल से ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि एक मुंतखब हुकूमत के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया जा सकता। बीआरएस की रुकने कानूनसाज कौंसिल की कविता ने रियासत की आवाम को तेलुगु नए साल उगादी की मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने अपने प्याम में रियासत की आवाम को नई ख्वाहिशात का भी इजहार करते हुए कहा कि रियासत की आवाम को इस मौके पर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए साल के मौके पर हर घर में दौलत, सेहत और खुशियां हों और रियासत खुशहाल रहे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व रियासत के हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने भी रियासत की आवाम को उगादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यह नया साल एक और संगमेल है, आइए माजी को भुलाकर नए साल का इस्तकबाल करें। उन्होंने नए साल के मौके पर कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। मजलिस रुकने कानूनसाज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग खादरी को हबीब जैन आरिफ साबिक कॉरपोरेटर शिवाराम पल्ली के मकान की खरीब शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर हबीब अहमद आरिफ याबा और वार्ड मेंबर मोहम्मद महबूब, इब्तदाई सदर मोहम्मद जहांगीर, अब्दुल खयूम, हबीब अब्बास, हबीब अनीस के अलावा कर्स्टल टाउनशिप के अवाम भी मौजूद थी। इस मौके पर मजलिस रुकने असम्बली कानूनसाज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग खादरी ने कुछ देर क्रिकेट भी खेला।
माह रमजान अल मुबारक की आमद के पेश नज़र नारायण खेड़ की मसाजिद और दीगर मुकामात जहां तरावी का एहतमाम किया जाता है, इन मुकामात के आसपास खुसूसी टीमें तश्कील देकर स्ट्रीट लाइट सफाई, खास तौर पर पानी की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। ये मुतालबा MIM जनरल सेक्रेटरी मोहित पटेल ने नारायण खेड़ बल्दिया चेयरमैन से याददाश्त के जरिए की। याददाश्त में नारायण खेड़ कॉलोनी और बाजारों के इलाकों में भी साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। मजीद कहा गया है कि TUFIDC कॉरपोरेशन के तहत मुकामी मुस्लिम कब्रिस्तान कंपाउंड वॉल के लिए मंजूरी के तनाजुर में कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल का काम मुकम्मल करने में तेजी लाई जाए। कब्रिस्तान में लाइट्स, वाटर टैप्स और सफाई को यकीनी बनाया जाए। रमजान ईद के मौके पर ईदगाह में पंडाल, टाइल्स और पानी का इंतजाम किया जाए, जिस पर चेयरपर्सन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर मोहित पटेल की हमरा MIM के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। निर्मल जिले कलेक्टर की हिदायत पर महकमा माइनिंग एंड जियोलॉजी के जिले ओहदेदार इंचार्ज असिस्टेंट डायरेक्टर क्रांति कुमार ने हल्के असम्बली मधोल में गैर कानूनी तरीके से चलाए जाने वाले रेत, मुरम, एंट भट्टी और केठी क्रेशर के ठिकानों पर धावा करते हुए भारी जुर्माने आयद किए हैं। बाददा मीडिया से मुखातिब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर क्रांति कुमार ने माइनिंग माफिया को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वो दोबारा बगैर इजाजत माइनिंग की खुदवाई या मुंतकली करते हुए इन पर भारी जुर्माने आयद करते हुए गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा। अगर किसी को रेत और मुरम की मुंतकली करनी हो तो वो महकमा माइनिंग एंड जियोलॉजी के वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करते हुए इजाजत हासिल कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर क्रांति कुमार ने अपने इस दौरे के मौके पर गाड़ियों की तलाशी करते हुए 4 गाड़ी मुरम टिप्पर, 1 रेत की ट्रैक्टर, 1 ईंट भट्टी पर जुर्माने आयद करते हुए जुमला 38,600 रुपये के नकद रकम की चालानात आयद किए। నిర్మల్ నుండి మైన్స్ ముదోల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్రమంగా మొర తరలిపోతున్నట్టుగా వార్త వస్తున్నారు. దానిలో వాహన తనిఖీలు జరిపి 4 మొరం టిప్పర్లకు పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. మొత్తము పెనాల్టీ 14,800 మొరం మీద వేసాము. ప్లస్ ఒకటి ఇటుక బట్టి అతను 18,000 పే చేయడం జరిగింది. ఒక ట్రాక్టర్ పట్టుకున్న అతను ఓనర్ వస్తున్నాడు, వస్తే దానికి ఒక 5,000 పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేస్తాం. ఈ ట్రాక్టర్ ఇప్పుడు పట్టేది సార్ ఏ లోడ్ అది వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉంది అందరికీ. చింతలపూర్లో 2 ఉన్నాయి మనకు, ఒకటి నాన్ వర్కింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు దాదాపు 8 నెలల 9 నెలల నుంచి జాతర లేదు, చింతలపూర్లో ఒకటి. सुप्रीम कोर्ट 9 मई 2023 को अजदबाजी इस्मत दरी को जुर्म करार देने की मांग और इससे मुताल्लिक़ दीगर अर्जियों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने सीनियर वकील इंद्रजीत सिंह की दरख्वास्त पर 9 मई को इसकी समाअत के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए मामले की फहरिस्त बनाने की हिदायत दी। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वो 15 फरवरी तक इस मामले में अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि मरकजी हुकूमत का जवाब तैयार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 11 मई को अलग अलग फैसला दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इसके अलावा और भी कई अर्जियां दायर की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2030 में मुल्क में 6G खिदमात के लिए इंडिया 6G विजन दस्तावेजी जारी करते हुए मुल्क में टेलीकॉम के शोबे में हो रहे काम का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। मोदी ने यहां विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU के इलाकाई दफ्तर और इख्तिराई मरकज के इफ्तिताह के साथ साथ इंडिया 6G विजन दस्तावेजी जारी किया है। इसके साथ साथ 6G टेस्ट बेट प्रोडक्ट भी लॉन्च किया गया है और कॉलबेफ यू डेक ऐप के नक़ब कुशाई भी अंजाम की गई।
इसके बाद मोदी ने इज्तिमाई से खिताब करते हुए कहा कि ये दहाई हिंदुस्तान के लिए टेक एड है और हिंदुस्तान का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल हमवार, महफूज, शफाफ होने के साथ साथ आजमाइशी और काबिल एतमाद भी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से 5G खिदमत शुरू करने वाला दुनिया का सरकर्दा मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि आज हम 6G के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ 5G रोल आउट के 6 माह बाद इससे हिंदुस्तान का एतमाद जाहिर होता है। आज इस हवाले से एक विजन दस्तावेज भी जारी की गई है और ये अगले चंद सालों में 6G के लिए एक अहम बुनियाद बन जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बिहार दिवस के मौके पर रियासत के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट किया कि रियासत के तमाम लोगों को बिहार दिवस पर नेक ख्वाहिशात। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ी ये शानदार सरजमीन जमहूरियत की मां भी है। मुझे पुख्ता यकीन है कि बिहार की मेहनती और बालासलाहियत लोग तरक्की और खुशहाली की नई दास्तानें लिखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के मौके पर बिहार के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बिहार अपनी शानदार तरक्की, तारीख और सकाफत के लिए मशहूर है। कौमी जिंदगी के तमाम शोबों में अपना किरदार अदा करने वाले बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत और अज़्म से एक खास पहचान बनाई है। शाह ने कहा कि बिहार दिवस पर सबको नेक ख्वाहिशात। कदीम जमाने से ही बिहार हिंदुस्तान की तालीम और पॉलिसियों का मरकज रहा है। मैं रियासत के लोगों की मुसलसल खुशहाली की तमन्ना करता हूँ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने रियासत की यौम तासीस पर बिहार के लोगों को मुबारकबाद दी है। मिस्टर धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा कि बिहार की अपनी रूहानी विरासत, मखसूस खानों और मजहबी ताने बाने की वजह से हिंदुस्तान में खास शिरकत रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लोगों को हिंदू नए साल और चैत्र नवरात्रि की मुबारकबाद पेश की है। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी को हिंदुस्तान के नए साल विक्रम संवत 2080 चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पुड़ा की मुबारकबाद मौके पर नेक ख्वाहिशात। उन्होंने कहा कि नया साल सभी के लिए खुशहाली और जिंदगी में अमन, सुकून और खुशहाली लाए। देवी मां से यही दुआ है। नई दिल्ली की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी आप के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद आज 15 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें यहां एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में मुबैना बेज़ाब्तगियों और इससे मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में गिरफ्तार हैं। दिल्ली के राइज एवेन्यू में वाक़े MK नागपाल की खुसूसी अदालत ने मुतालिका फरीक़ीन के दलाइल सुनने के बाद सिसोदिया को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की हिरासत में अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया है। इसी अदालत ने गुज़िश्ता 20 मार्च को खुसूसी तफ्तीशी ब्यूरो CBI से मुतालिक एक मामले में सिसोदिया को 4 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया था। ED ने 7 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद 17 मार्च को सिसोदिया को खुसूसी अदालत के सामने पेश किया और मजीद 7 दिन की तहवील में तौसी करने की दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने 22 मार्च तक यानी 5 दिन की तहवील में देने की मंजूरी दी थी। अदालत ने 51 साल साबिक नायब वज़ीर आला सिसोदिया को 22 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी। 10 मार्च को अदालत ने सिसोदिया को 17 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ED की तहवील में भेज दिया था। इस वक्त वो CBI के हाथों गिरफ्तारी के बाद अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। CBI के हाथों गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में बंद सिसोदिया को ED ने जेल में तवील पूछताछ के बाद 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के जिले अन्नाव के माखी इलाके में कुएं में मोटरसाइकिल के पलट जाने से इस पर सवार 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि दिगर एक जख्मी हो गया है। पुलिस स्टेशन इंचार्ज राम आश्रय चौधरी ने बताया कि लखीमपुर खीरी बाशिंदा दिलबर 30 साल, शाकिर 18 साल और हारून 27 साल अपने कुंबे के साथ पुलिस स्टेशन के गांव थाना में वाक़े ईंट भट्टी में 3 माह कबल काम करने आए थे। उन्होंने बताया कि मंगल की शाम तीनों मोटरसाइकिल से पास की गाँव में लगे बाजार में कुछ अशिया खरीदने गए।
गए थे। जब वो मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में भट्टी में 500 मीटर की दूरी पर इनकी मोटरसाइकिल कुएं में गिर गई। चौधरी ने बताया कि इत्तला मिलते ही राहत रसानी का काम शुरू किया गया है और जख्मियों को कुएं से बाहर निकाला गया। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दिलबर और शाकिर को मुर्दा करार दिया, जबकि हारून का इलाज जारी है। इस्लामिया हाई स्कूल गाम त्राल कश्मीर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ, जिसमें स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके दिन के मुनासिबत से अलग अलग मुकालमे पेश किए। मुनक़िदा तकरीब में गांव के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। तकरीब में मुफ्ती फारूक अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने स्कूल में ज़ेर तालीम एक तालिबा शबिहा बलाल साकिन लरगाम तराल को कुरान मस्जिद मुकम्मल हाफिज करने पर इज्जत अफजाई की। इस मौके पर तलबा को नकदी इनाम के अलावा एक कुरान मस्जिद और एक शाल पोशी भी पेश की गई। इस दौरान मुफ्ती फारूक अहमद ने हसूल तालीम के मकसद और वालिदीन और असतिज़ा को किरदार के बारे में यहाँ मौजूद लोगों को मफूल जानकारी दी। वहीं स्कूल इंतजामिया ने तकरीब में शिरकत सभी अफराद का शुक्रिया अदा भी किया। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से मुनक़िदा नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज चालीगढ़ अवंतीपुरा कश्मीर में खेला गया। ये फाइनल मैच गडगल और मजाताकी स्पोर्ट्स की टीमों के माबैन खेला गया, जिसको मंतकी स्पोर्ट्स ने 7 विकेटों से जीत लिया। फाइनल का मुकाबला ये देखने के लिए शायकीन खेल की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि DIG जनूबी कश्मीर राइस मोहम्मद भट्ट ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए। आखिर पर इनामी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की गई। इस दौरान SSP अवंतीपुरा एजाज अहमद, SDP और O मुमताज भाटी और SHO अवंतीपुरा के अलावा दीगर शख्सियात मौजूद थे। जनरल आवाम के लिए कि ये J&K पुलिस का एक यूथ एंगेजमेंट का प्रोग्राम है। हमारा सोसाइटी के तय कुछ रोल है, उस रोल को निभाने के लिए हमारी ये कोशिश है ताकि यहाँ का यूथ जो है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और बाकी जो खराफात हैं सोसाइटी में, सोशल इवेंट्स हैं, उनसे दूर रहे। तो उसी की एक कड़ी है। जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसमें सपोर्ट्स इवेंट्स कराने के अलावा जो काफ़ी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स भी उसमें ऐड हो सकते हैं, तो उसी के तहत हम इसको ग्राउंड को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसमें DIG सर की भी इंस्ट्रक्शंस आज मिली है हमें, तो इसको हम आगे आने वाले मुस्तकबिल में। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने दरमियानी शब ड्रोन को इस तरफ आते हुए देखा गया और इस पर फायरिंग शुरू कर दी। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इत्तलात के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियानी शब मुस्तैद एहलकारों ने रामगढ़ सेक्टर के झीलियां बॉर्डर पोस्ट के नजदीक एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन को इस तरफ आते हुए देखा गया। दराई ने बताया कि ड्रोन को मार गिराने की खातिर BSF एहलकारों ने कई मिनटों तक फायरिंग की, तहां मुश्तबा ड्रोन वापस पाकिस्तानी हुदूद में चला गया। सरकारी जराये ने बताया कि बुध की सुबह BSF और पुलिस ने रामगढ़ सेक्टर के मुतअद्दिद इलाकों को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा के यूक्रेन के दौरे और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ इनकी सरबराही मुलाकात के दौरान दोनों मुमालिक ने दो तरफा ताल्लुकात की सतह को नुमाया तौर पर बुलंद करने का फैसला किया। जापानी वजारत खारजा ने बुध को ये इत्तला दी। वजारत ने बयान में कहा कि किशिडा ने मंगल को यूक्रेन का दौरा किया और सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेनी सदर को ऑनलाइन फॉर्मेट में हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी। ज़ेलेंस्की ने दावत कबूल कर ली। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के दौरे के दौरान जापान के वज़ीर आज़म ने बिजली की सनत और दीगर इंसानी जरूरियात के लिए $470 मिलियन की मुफ्त इमदाद मुख्तस करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जापान नीटो फंड के जरिए गैर मुहलिक आलात के लिए यूक्रेन को $30 मिलियन भी मुख्तस करेगी। यूक्रेन के दौरे के बाद मिस्टर किशिडा पोलैंड वापस पहुंच गए हैं, जहां वो बुध को इसकी क़ियादत से मुलाकात करेंगे। जापान ने इस साल G7 की सदारत संभाल ली है। इस साल G7 सरबराही इजलास 19 से
21 मई तक हिरोशिमा में मुनक़िद होगा। फ्रांस के वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में हाल ही में मंजूर शुदा पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज के दौरान 850 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। दरमियान BSF MTV को बताया गया है कि जुमेरात से फ्रांस में 855 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें पेरिस में जेर हिरासत 729 अफराद भी शामिल है। तकरीबन 843 अफराद को हिरासत में रखा गया है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले दिन में मुल्क के जुनूब में फ्रांस के शहर फोस सरमेर में एक ऑयल रिफाइनरी में पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ऑयल डिपो की तरफ जाने वाली सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिरीन मुबैना तौर पर काम पर जाने वाले मुलाजिमीन को जबरन मुजाहरा करने वालों की हिमायत के लिए जमा करते हुए देखे गए। अखबार ने बताया कि झड़प में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। दरमियान के मुताबिक 23 मार्च को फ्रांस में नवा मुल्क गिर मुजाहरा होगा। इसके पेश नजर मुल्क भर में 12,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 5,000 एहलकार पेरिस में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात के खिलाफ 2 माह के एहतजाज के दौरान 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। दारुल हुकूमत कैफ समेत मुल्क के वसता और मगरबी इलाकों के कई हिस्सों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। यूक्रेन के डिजिटल तब्दीली की वजारत के मुताबिक अलर्ट कैफ और कैफ के इलाके के साथ साथ पोल्टाओ और यूक्रेन के तरनोपोल इलाके में जब भी जारी किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि क्रीमिया के पुल पर हमले के दौरान 2 दिन बाद गुज़िश्ता साल अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया था। रूस की जानिब से यूक्रेन में बिजली, दिफाई सनतों, फौजी कमांडर्स और मवासिलाती तंसीबात पर हमले किए गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात को आने वाले 6.8 शिद्दत के जल्जले के नतीजे में खैबर पख्तनख्वा में 9 अफराद जाँ बहक और 44 जख्मी हो गए हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA खैबर पख्तनख्वा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक सूबे भर में 19 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। यहाँ के मुताबिक सेक्रेटरी रिलीफ अब्दुल बासित और डायरेक्टर जनरल DGP DMA इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को आने वाले जल्जले के झटकों की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.8 महसूस की गई थी। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदुकुश का इलाका था, जिसकी गहराई 180 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, झेलम समेत दीगर शहरों में भी महसूस किए गए थे। अमेरिकी जोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज अफगानिस्तान के इलाके जरम के जुनूब मगरिब में 40 किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जल्जले से अमवात पर रंज-ओ-गम और मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत किया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया मरमू ने वर्चुअल तरीके से हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलाम का किया इफ्तिताह। तकरीब में गवर्नर तमिलिसाई, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने की शिरकत। मस्जिद 2 जुमलों बाहमी वफाक और टीम इंडिया के जज्बे को हमें याद करने की जरूरत। रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। सुप्रीम कोर्ट में अज़दवाजी इस्मत दरी से मुतालिक दरख्वास्तों का मामला। दरख्वास्त पर 9 मई को अदालत करेगी समाअत। हिंदुस्तान टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का एक बड़ा आलमी बरामद कुरिंदा बनने की तरफ गामजन। विज्ञान भवन में मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। दिल्ली शराब पॉलिसी मामला। ईडी से मुताल्लिक मामले में सिसोदिया 5 अप्रैल तक अदालती हिरासत में।
जापान यूक्रेन ने दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर दिया जोर, जापानी वजारत खारजा ने दी इत्तला। पेंशन में इस्लाहात के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान 850 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत, फ्रांस के वजीर दाखिला का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।